अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है एंड आई एम द होस्ट ऑफ द मंसूरी शो, द शो दैट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिलाऊंगा बताऊंगा दिखाऊंगा योर लिंक टू एवरीथिंग पाकिस्तानी स्ट्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मंसूरी शो। नाज़रीन, हम आपको आज एक तकरीब की झलकियाँ दिखाएंगे जो कि फ़ंड रेजिंग तकरीब थी फॉर डॉक्टर आसिफ महमूद, जिन्होंने कि हाल ही में कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में हिस्से लेने का ऐलान किया। और इस तकरीब का एहतमाम डॉक्टर एंड मिसेस खालिद एंड गजाला ख़ान ने अपनी रिहाइशगाह पे किया। आज से चंद हफ्ते पहले डॉक्टर आसिफ महमूद ने अपनी कैंडिडेसी का ऐलान किया कि वो कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये पहले पाकिस्तानी मुसलमान होंगे जो कि कैलिफोर्निया में इस लेवल पे पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम की झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर एंड मिसेस खालिद एंड गजाला ख़ान मौजूद हैं, जिन्होंने कि आज डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए एक फ़ंड रेजिंग की तकरीब अपने घर पे मुनक़्क़िद की। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले तो मालूम करना चाहूँगा कि आप दोनों बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप का प्रोफेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद ख़ान है। मैं प्रोफेशनली मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ साउथ बे में पिछले 15 साल से मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Assalamu alaikum. My name is Ghazala, and I am a management. I'm in management technology field, and currently I'm a banker. I actually work for Bank of America. मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर आसिफ महमूद, जिन्होंने कि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, आपने उनके लिए एक फ़ंड रेजिंग का यहाँ पर अपने घर पे तकरीब करी। मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपके क्या ख़यालात हैं उनकी इस अनाउंसमेंट के बारे में। We are really proud of Asif Bhai. We really need someone from our own community to represent in the government, especially in this environment. We have a lot of work to do, and the fact that we have a Muslim candidate physician in the government will really help for our needs. अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई जो है हमारे पुराने दोस्त हैं और वो इस दफ़ा इलेक्शन में खड़े हुए हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो उनकी हर तरीके से मदद करें और हम उनकी जमात के एजेंडे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं और हम चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आएँ और एक ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आसिफ भाई को सपोर्ट से हम सब मुसलमान इकट्ठे हों और उनको सपोर्ट करें। डॉक्टर आसिफ महमूद का जो अनाउंसमेंट है दैट ही इज़ रनिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट शोज़ कि हमारी कम्युनिटी जो है इट्स कमिंग ऑफ एज, हमारी कम्युनिटी जो है इट्स पार्टिसिपेटिंग इन द मेन स्ट्रीम जो कि पॉलिटिक्स है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे एक पाकिस्तानी निसाद अली सजाद ताज जो हैं वो आर्टिजियस सिटी में मेयर बने और इस तरह से हमारे इस जो पिछले इलेक्शन थे उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के कई मेंबरान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिनमें कि हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि 3 जो हैं वो ख़वातीन थीं। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट विन बट दे रैन फॉर द सिटी काउंसिल ऑफ डिफरेंट सिटीज़। तो क्या आप समझते हैं कि जो कि ये डॉक्टर आसिफ महमूद का जो कि अनाउंसमेंट है, how significant is it for our community and for the future of our community in America? ये बहुत खुशाइंद बात है कि आसिफ महमूद इस पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। ये हाईएस्ट पोस्ट है कैलिफोर्निया में जिसके लिए आसिफ महमूद अभी रन कर रहे हैं और इससे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इससे पूरी कम्युनिटी में एक यकजहती का रुझान पैदा हुआ है। सब लोग जो है मोटिवेटेड हैं और वो हेल्प करना चाहते हैं आसिफ महमूद की, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। Yes, we are very proud of Asif Bhai to represent the Muslim community in the state government. We really need people like him, especially because Lieutenant Governor serves in various different committees, such as the UC system. They sit as board of directors, and especially with the rise of tuition in today's environment, he will help with that cause, along with other causes that will help not only the Muslim community but all communities. आपने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी चीज़ें हैं उनको सपोर्ट किया है, and you also support other than Pakistani community initiatives. तो क्या आप जो हैं वो जिस तरह इनका आपने अभी फंड रेजिंग किया and you are participating in that,
Are you planning, for the same for the other communities as well? Yes, most definitely. We are part of one big community, and the community is very diverse. We represent all other communities to create diversity. For example, I also mentor with the United Way. We help the United Way. We also help. I also help doing mentorship, and we do our mentorship across the world. So we mentorship in South Africa, England. So it's boundaries. We don't have any boundaries, and the sky's the limit in terms of humanity work. मैं ग़ज़ाला से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये सब जो है ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। जहाँ पर भी ज़रूरत है और जहाँ तक हमारी इस्तात है, हम हर किस्म के लोगों पर जिसको भी ज़रूरत है उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जो बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले थ्रू? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो हैं वो come out and support all causes, whether they be political in terms of standing up for community members to help all of humanity. Also, come and also I advise to basically integrate with everyone in the community and support all causes. ज़रूरत जो है वो बेइंतहा है और हमें हर लेवल पे जो है मदद की ज़रूरत है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम कर रही हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमें इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए। सब मिलकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ काज़ेस के लिए काम कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम इन सब को ही सपोर्ट करते हैं हमारी अपनी इस्तात के मुताबिक। Thank you so much. Thank you. Thank you, Arif Pai, for and ARY for coming out and supporting this cause as well. Thank you very much, and we really appreciate it, ARY, for bringing this function to the Nazreens. मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद मौजूद हैं जिन्होंने कि हाल ही में कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया। आज उनके लिए एक फंड रेजिंग की तकरीब का अहतमाम किया गया जो कि डॉक्टर खालिद एंड मिसेस ग़ज़ाला ख़ान के घर पे हुआ। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि यू अनाउंस योर कैंडिडेंसी अ फ्यू वीक्स अगो। So how has it been since you announced your candidacy? It has been really a humbling and a great experience. We have been contacted by people from all sort of religions, races, colors, and cultures all over the country. Actually, I would say all over the world. We are trying to make this, and actually this is becoming a movement, not just a campaign run. Where for the first time in the history a Muslim American is running for statewide office in any state, but especially largest state in the country, California. And we have made such a big impact in last 2.5, 3 weeks that my campaign people, my consultants, my strategists, they are very happy with the progress we are making. So you chose the staff that had worked for Kamala Harris in her run for the Senate. And also you have, a lot of support from the Democratic Party and also, from all sorts of people, we understand. So now, before I go further, I would like to ask you, you had announced your candidacy in front of the federal building in downtown Los Angeles, right in on the side of the street. तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि ये जो आपने announcement के लिए जगह choose की क्योंकि California is a very large state and you chose to announce this your candidacy right there. So what was the reason behind that? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे मेजर जो स्टेप उठाया वो उनके इमिग्रेंट्स के खिलाफ उठाया. ऑल्दो मुस्लिम इमिग्रेंट्स वर मच मोर टारगेटेड बट it is affecting all the immigrants. We, as a symbolic support and as a gesture of support to all the immigrants, we chose the place of Immigration and Custom Enforcement, which is ICE, unke office ke samne, and we announced there that we will stand and we will fight for each and every immigrant. We will fight for them on the basis of compassion and sympathy. We don't want family to be separated and parted. We want everybody to be part of the system. Whoever deserves should be here, part of the society, play a good part for their family, their neighbors, and for the society.
Next up, you announced that you're going to be triple threat to President Donald Trump. What do you mean by that? President Trump has a special animosity towards three groups. One of them is all immigrants, second is all Muslims, and third is he is very upset about Californians because he got the worst ever in the history defeat in California by about 4 million votes. So I again stress that I'm a Muslim immigrant from Great Blue State of California. That is why I call it I am a triple threat. Next up, we are hearing that you are going to be getting a lot of different endorsements from different politicians, and so when would you be announcing the endorsements that you are receiving? I am traveling Northern California next week, and I am going to have again sit-down meeting next week with all my campaign staff. And we are, as soon as in next week to couple of weeks, we'll start putting out all the endorsements slowly and gradually. But I assure you, we have very solid endorsement from several different levels. Next up, California is the sixth largest economy in the world right now, but it has lots of problems as well, and there are many threats in the future because a lot of businesses are leaving California. Small businesses, there is a lot of exodus. So, as a Lieutenant Governor, how do you see your role in keeping the position that California has right now in the world economy, or making it better? As a California Lieutenant Governor, one of my responsibility is for economic development of this state. Economic development with increasing the infrastructure, with increasing the more industry, with increasing the exports from California, and also bringing more businesses from different states and creating more business in this state and bringing more business from worldwide. I will work on all those issues as well, all those topics, as well as I will also stand to keep the H-1B1 visas so that we can bring more brains to California, which we have been bringing for so long for the progress of not only the state, but progress of this country. What would your first few things would be if you were elected Lieutenant Governor of California? My first and foremost will be healthcare. I will fight to save Obamacare. I want to make sure the 5 million Americans who will lose health insurance if Obamacare is gone, they don't lose healthcare. Number two, my second top priority is to concentrate on education. Education is the strongest tool any society or any nation can have. I want to invest as much as I can for our public schools, and I want to make sure that free community college for everybody. Thank you so much. Thank you, sir. And good luck to you, sir. Thank you so much. नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर एंड मिसेस खालिद एंड गज़ाला खान के घर पे मुनक़्क़िद होने वाली एक तकरीब की झलकियाँ, जो कि डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए फंड रेजिंग की तकरीब थी। हमारे प्रोग्राम में अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। देखते रहिए, वी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए एक फंड रेजिंग की तकरीब की झलकियाँ, जिसका कि एहतमाम डॉक्टर एंड मिसेस खालिद एंड गज़ाला खान ने अपनी रिहाइशगाह पे किया। आइए इस प्रोग्राम का बाकी हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाइए। Thank you all for coming. Really appreciate it. Number one, this is very special for us to host Dr. Asif Mahmood's fundraiser here. He's running for the Lieutenant Governor of California. Again, thank you all for coming, especially, those that actually help us get more guests to come. Assalamu alaikum. I want to say thank you to everybody coming here. I know that today is Sunday and it is for you to take rest at home, or you can enjoy with your family, but all of you are volunteer here, and we really appreciate all these efforts. And I am here to do the introduction of Dr. Asif Mahmood. Dr. Asim was
born in remote village in rural Pakistan. His elementary education was in underprivileged neighborhood school, and he did the college from the neighboring town. He did his medical education from the SMC College, Karachi, and then he moved to America. Good evening and Assalamu Alaikum. First of all, I truly am humbled and honored to be here. Ghazala and Khalid have been friends for quite some time, but more than friendship, their passion to support other people, their passion to support different causes, whatever is needed, not just for Pakistani American, even for mainstream. Ghazala is doing a lot of programs, a lot of help to needy and poor people and people who need guidance and help. Khalid has been working with me in several different projects, and he always is there whenever we needed him. I really truly appreciate and thank you for opening your house for this cause. Assalamu alaikum, my name is Sabrina Beg, and I'm here at a fundraiser for Dr. Asif. It was really interesting and nice hearing him speak this evening, and I'm excited about his candidacy and him throwing his name in the hat to run for Lieutenant Governor of California. The things I really liked that he spoke about today are the fact that he is really interested in reviving and keeping Obamacare for the citizens of the state of California, and also that he's very interested and passionate about collegiate education for citizens of California, namely community college, and making that hopefully free and universal for students that are interested in taking that road. So I think that he's a really hopeful candidate, and I'm excited for his candidacy, and he will have my vote come June 2018. Thank you. इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आमिर जमाल मौजूद हैं, जो कि अपना में बहुत एक्टिव हैं और दोगाना के इस वक्त ये प्रेसिडेंट हैं. तो आइए इनसे पूछते हैं कि मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा डॉक्टर आमिर के जो डॉक्टर आसिफ महमूद ने अनाउंस किया है ही इज़ रनिंग फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं फंड रेजिंग में. डॉक्टर खालिद और गज़ाला हिज वाइफ उनके घर पे, और इस वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और बताया कि क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने. और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट के लिए होगी, मुस्लिम ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए. एजुकेशन के ऊपर काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया और बहुत अपनी प्रायोरिटी ज़ाहिर की. और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सवालात किए, जिसमें उन्होंने सवालात किए ट्रांसपोर्टेशन, जो कि कैलिफोर्निया का ख़ास इशू है. यहाँ पे बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो कि इस वक्त जो है वो अटेंशन की मोहताज है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और उसके अलावा मैं एज अ फिजिशियन, मेरे हिसाब से उनकी सबसे कॉमन चीज़ उनके दरमियान जो है वो ओबामा केयर है, जो कि इस वक्त यहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत सारे पेशेंट जो हम देखते हैं उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती थी. अब ओबामा केयर के बाद बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस है और उनको हम एजुकेशन हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली अगर फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस रोक दी और हमारे पास कैलिफोर्निया में इनको सपोर्ट करने की दिक्कत मौजूद हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हेल्थ के मोहताज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. तो मैं दोबारा से ये बात कहूँगा कि ये मेरी खुशाइंद बात है कि डॉक्टर आसिफ महमूद ने ये लीडरशिप दिखाई है और ये सपोर्ट मैं फुली उनको सपोर्ट करता हूँ. आप अपना के मेंबर हैं और आई अंडरस्टैंड कि आप दोगाना जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चैप्टर है अपना का उसके प्रेसिडेंट हैं. तो डॉक्टर आसिफ महमूद भी अपना में काफ़ी एक्टिव रहे और काफ़ी अरसे से वो
यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट भी रहे यहाँ पे लोकल चैप्टर के, तो आपके ख्याल में अपना क्या रोल प्ले कर सकती है इस इलेक्शन में आसिफ महमूद के हवाले से? मैं अपना का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ कैलिफोर्निया के चैप्टर का, और अभी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ डोगाना का। तो अपना में जितने इस वक्त जो है वो 3000 से ज़्यादा फिजिशियंस हैं अपना के अंदर, और 12 ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा मेंबर्स डोगाना के हैं। और इंशाल्लाह हम लोग अपना के मेंबर और डोगाना के मेंबर मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट होगी डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए। और जिसके पास दिल है, जिसके जो फिजिशियंस हैं उनको पता है कि अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे और हमें दिक्कत होगी केयर देने में, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आसिफ महमूद जो है वो बहुत अच्छा किरदार प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अपना जो है वो फुली सपोर्ट करेगी। सो इस डोगाना ज़ैनब अली, मरियम रज़ी। और हम यहाँ बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारी कम्युनिटी के इतने प्रोमिनेंट डॉक्टर जो हैं वो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए रन कर रहे हैं, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड this is, I think, a really good step for the Muslim community and the Pakistani community, of course, and we wish him all the best. We're looking forward for supporting him as much as we can, and making sure that however we can help him with this campaign and participate as much as we can, being the Muslim and Pakistani community, so we can make history, I guess. That inshallah ta'ala, if he wins, it'll be history in the Muslim community. A prominent physician is coming forward, trying to make changes. And there's so much that needs to be addressed. I'm a physician myself, so I know dealing with like the Obamacare and the challenges that are coming forward. And listening to his speech today was very good, because उन्होंने एक दो बातें जो ये कहीं कि अगर हम नहीं कोई चेंजेस करेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा. So hopefully he'll go forward. We're all there for him, and we look forward to what happens, inshallah. Okay. Thank you. मेरे साथ इस वक्त जावेद कारदार साहब मौजूद हैं, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि आपकी राय क्या है, जो कि डॉक्टर आसिफ महमूद ने अनाउंस किया है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं नेक्स्ट साल। जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ARY एंड थैंक आरिफ मंसूरी साहब। बहुत बड़ी चीज़ है जो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर आवर कम्युनिटी। Myself, I feel excited जबकि हमारे community member and a trusted community member who really doesn't want to has to do this. He's not doing it for any money or anything. He's just doing it as an act for the community, and not only for us, for the Hispanic community, for the Afro-American, for the Anglo, and होना यही चाहिए. We should all try to do that. अभी उनसे मेरी बात हो रही थी कि we are doing these fundraisers for him. It's not that we are doing it as a favor to anybody. We should be obligated basically to support him. Number one. Number two, we should all, not only from the Muslim community, I am going to personally talk to, I know a lot of people in other communities. We should bring them in. He is going to be running for the Lieutenant Governor of California. It's a proud moment for all of us. मेरे साथ मिस्टर एंड मिसेस ज़ुबैर राव इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिटी फिगर्स हैं, और एक बहुत कामयाब इनका बिज़नेस है। यहाँ पे एप्पल का स्टोर है, एप्पल कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन्स एंड ऑल दैट। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब के बारे में इनकी क्या राय है। ज़ुबैर राव साहब, आप जो आज आसिफ महमूद साहब की जो अनाउंसमेंट था फॉर रनिंग फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर आसिफ महमूद, ही इज़ वेल नोन इन दिस कम्युनिटी, उनको हम सब जानते हैं, और इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग आगे आएँ और कंट्री के लिए, पाकिस्तान का नाम के लिए और उसके लिए आगे बढ़ें, और उनकी सपोर्ट के लिए वी ऑल गैदर टुगेदर, और उनके जो पॉइंट्स हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, दे आर ग्रेट पॉइंट्स, एंड इंशाल्लाह उनके लिए सपोर्ट रहेगी, एंड विल बी ऑलवेज बी सपोर्टिंग हिम। मिसेस राव, आप आज की इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? It was very nice, and we are so proud of him, mashallah. Yeah, and we all want him to be successful.
Yeah. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। मेरा नाम अहमद है, अहमद मोयुद्दीन। मैं CPA हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज की तकरीब के बारे में मैं डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये एहतमाम किया। और जहाँ तक आसिफ महमूद का ताल्लुक़ है, इसकी ज़रूरत है कि हम जो है अमेरिका में पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करें और स्टेट का लेजिस्लेशन में अपना एक नुमाइंदा खड़ा करें जो मुसलमानों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाए। हम लोगों के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुंचाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़त सैयद है और आज की तकरीब में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान के मुसलमान इस खड़े हो रहे हैं। हमारे लिए, बच्चों के लिए और हमारे सब के लिए एक बड़ा अच्छी बात है कि वी आर ऑल्सो, कि हम लोग यहाँ पे भी ना हिस्सा ले रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि काफ़ी लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं यहाँ की कम। यहाँ पे आने के बाद ये अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ, और हमें खुशी है कि यहाँ के लोग यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, स्पेशली एक पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी में से अमेरिका जैसी जगह पे उठ के सामने आ रहे हैं और इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े ऑफिस के लिए वो रन कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर ऑल सपोर्टिंग हिम। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और होप करते हैं कि वो जीत जाए। थैंक यू। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाई डॉक्टर आसिफ महमूद के लिए फ़ंड रेजिंग की तकरीब की झलकियाँ, जिसका कि एहतमाम डॉक्टर एंड मिसेस खालिद एंड गज़ाला ख़ान ने अपने घर पे किया। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी आरा से आगे करते रहिए। आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है उस पर हमें अपने कमेंट्स, अपने फ़ीडबैक भेजते रहिए। और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।